तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं जेके फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आरएस फ्लिप फ्लॉप के पूरे कंडीशन को डिस्कस किया था। आज हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें कह रहा है ये एक प्रकार का इंप्रूव फॉर्मेट होता है एसआर फ्लिप फ्लॉप का, जिसे हम लोग आरएस फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। तो वही कह रहा है कि इन ऑर्डर टू ओवरकम द इनवैलिड कंडीशन, यानी जो आपका आरएस फ्लिप फ्लॉप का इनवैलिड कंडीशन होता है उसको ओवरअप करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, यानी उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये आपका जेके फ्लिप फ्लॉप दिख रहा होगा, इसमें आपको 3 डी स्ट्रक्चर यूज़ किए गए हैं और यहाँ से आपका जे है, ये के है। उसके बाद आपको क्या किया गया है, इन दोनों को क्या किया गया है, कंबाइन कर दिया गया है। डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे एक क्लॉक सिग्नल दिया गया है, उसके बाद इन दोनों को जोड़ दिया गया है और यहाँ से एक डायग्राम आया है, वो आके आपका क्यू कॉम्प्लीमेंट में मिला है और यहाँ से एक गया है, वो आपका क्यू में मिला है। देन यहाँ से आपका एक लाइनिंग ड्रॉ करके जाके आपका क्यू कॉम्प्लीमेंट मिलेगा और यहाँ से लाइनिंग ड्रॉ करके आपका किस में मिलेगा, क्यू में मिलेगा। तो बेसिकली ये क्या है, एस और आर का क्या है, एक प्रकार का इनवैलिड कंडीशन को ओवरअप करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम इस जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये डायग्राम आपके इंटरफेस पे नज़र आ रहा होगा। आइए हम इसके ट्रुथ टेबल को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप को भी देख लेंगे। बेसिकली ये आपका ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल में हमने क्या किया, क्लॉक डायरेक्शन को दे दिया 4 टाइम 1, 4 टाइम 1, क्लियर, यानी 8 टाइम हमने 1 दिया क्लॉक कंडीशन के लिए, और के और जे और के, क्यू एन, एस आर और क्यू एन प्लस 1। और ये हमने रिमार्क दिया कि रिमार्क यानी कंडीशन कौन सा ये फुलफिल करेगा, उसके लिए हमने दिया है। ट्रुथ टेबल देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस कर लेना है, सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी। जे में आपको क्या करना है, 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, के में 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, क्यू एन में 0 1 0 1 0 1 0 1। अब बारी आता है एस आर और क्यू एन प्लस 1 में फिल करना। तो एस में आपको क्या करना है, 4 टाइम 0 भर देना है, उसके बाद 1 0 1 0, आर में 3 टाइम 0, उसके बाद 1 0 0 1, उसके बाद क्यू एन में 0 1 0 0 1 1 1 0, क्लियर, 0 1, यहाँ से 1 0, उसके बाद 0 0 1 1। इस तरह से भी आप रूल फॉलो करके अपने अकॉर्डिंग जो भी रूल आपके लिए बेहतर लगे वो आप बना के इसको फुलफिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 1 आ रहा है, तो ये आपका क्यू एन होगा, नो चेंज होगा। यहाँ पे दोनों 0 आ रहा है तो ये क्या होगा, 0 होगा। ये कौन सा कंडीशन होता है, आपका रीसेट कंडीशन होता है। यहाँ पे दोनों 1 आ रहा है, ये कौन सा कंडीशन है, सेट कंडीशन है। लेकिन एक 0 एक 1 आ रहा है तो वो कौन सा कंडीशन है, आपका कॉम्प्लीमेंट कंडीशन है। तो इस तरह से हमने क्या किया, जेके फ्लिप फ्लॉप के पूरे कंडीशन को, ट्रुथ टेबल को और डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको समझ लिया। आइए हम लोग देख लेते हैं डी फ्रेंड। अब बारी आता है हमारा टी फ्लिप फ्लॉप का। टी फ्लिप फ्लॉप को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि द टी फ्लिप फ्लॉप इज अ सिंगल इनपुट वर्जन ऑफ द जेके फ्लिप फ्लॉप, यानी जो टी फ्लिप फ्लॉप है एक प्रकार का सिंगल इनपुट वर्जन है जेके फ्लिप फ्लॉप का। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि टी फ्लिप फ्लॉप इज ऑब्टेन्ड इफ बोथ द इनपुट ऑफ द जेके फ्लिप फ्लॉप आर टाइड इट टुगेदर, यानी जो आपका टी फ्लिप फ्लॉप है वो ऑब्टेंड होता है कब, जब दोनों आपके इनपुट क्या हो, जेके फ्लिप फ्लॉप के एक दूसरे के टाइड हों। ओके, जैसे आपका यहाँ पे फिगर दिख रहा है टी फ्लिप फ्लॉप का, यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, जे और के, और ये आपका टी बन जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो क्लॉक सिग्नल बनेगा। ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे, यानी इसको हम इससे कनेक्ट करेंगे, इसको इससे कनेक्ट करेंगे, ये आपका क्यू होगा, ये क्यू कॉम्प्लीमेंट होगा, ये आपका आर होगा, ये एस होगा, तो ये आपका एस कॉम्प्लीमेंट, ये आपका आर कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से आप इसके डायग्राम को बना सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद बारी आता है ट्रुथ टेबल का। ट्रुथ टेबल में हम 2 इनपुट को यूज़ करेंगे, क्लॉक सिग्नल 1 1, टी में हम क्या करेंगे, एक बार 0 एक बार 1, तो 0 आप रखेंगे तो जो आपका आउटपुट होगा क्यू एन होगा, अगर 1 होगा तो वो क्या होगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 1 होगा तो 0 हो जाएगा। इस तरह से करके आप टी फ्लिप फ्लॉप को भी ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। तो फ्रेंड, हमारा लास्ट कंसेप्ट आपका है डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप में कुछ नहीं है, वही इंप्रूव फॉर्म है आपका टी फ्लिप फ्लॉप का। इसमें हमें क्या करना है, एक ये आपको अलग से दिख रहा होगा जिसमें हमने इस ऑपरेटर को यूज़ किया है। तो यहाँ से हमने जे और के द्वारा इसको कनेक्ट कर दिया है और इसको हमने क्या किया, डायरेक्टली क्यू कॉम्प्लीमेंट से, और इसको हमने क्या किया, डायरेक्टली क्यू से ज्वाइंट किया है। इसको हमने दिया है क्लॉक सिग्नल, यहाँ पे आपका एस है तो ये एस कॉम्प्लीमेंट होगा, ये आर है तो ये आपका आर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ से क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट। ओके, और इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया। उसके बाद जो आपका ट्रुथ टेबल बनेगा, क्लॉक सिग्नल 2 1 1, डी आपका क्या होगा 0 1, तो आपका जो आउटपुट होगा 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे फ्लिप फ्लॉप को इजीली देख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप एक बार उन सारी वीडियोस को देखने की जरूर कोशिश कीजिएगा। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।